वेलकम बैक गाइस। मैं आज दोबारा से तुम लोगों के लिए लेकर आ चुका एक धमाकेदार सीरीज, एक एक्शन मांगा जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या होगा अगर तुम्हारा ये प्यारा सा वर्ल्ड एक खतरनाक से वर्ल्ड में बदल जाए, जहाँ पे बहुत सारे डीमन आ जाए, बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर आ जाए, और तुमने अपनी सिस्टर का हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक वॉरियर का प्रोफेसर चूज किया हो, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह, जितने भी ट्रेजर है, तुमने सारा अपनी बहन को दिया हो ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जो तुम्हारी सिस्टर है उसको लगता है कि तुम उसका लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, इसीलिए उसने खुद ही तुम्हें मार दिया हो और तुम्हारी आंखें निकाल ली हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के। तो ऐसे हम लोग एक भाई के बारे में इस मांगा में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ को भी मॉडिफाई करके बोलने वाला ताकि तुम्हें ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा धमाकेदार लगे, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है जिसमें प्यार से बोल ही नहीं सकता। मुझे बहुत ज़्यादा ही अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप ले जाना पड़ेगा, तो इस मेहनत के लिए तुम एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि अपने हाथ में खंजर लेकर आई होती है और बोलती है, क्विंग फैंग, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। तुमने एज 100x कर्स के होते हुए भी इस गॉडली डंजन को पार कर लिया। 100x कर्स का मतलब है तुम्हारी एज 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। फिर वो लड़की कंटिन्यू करते हुए बताती है, क्विंग फैंग, भले ही तुमने ये डंजन कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन जो ये आई ऑफ जजमेंट ट्रेजर है ये मेरा होगा। फिर दिखाया जाता है क्विंग फैंग को जो कि बोलता है, क्यों, आखिर क्यों, आखिर तुमने मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर ये बात सुन के लड़की उसके आंखों को निकाल लेती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा बोलो कि तुम मेरे भाई हो। तुम मुझे अपना बहन नहीं बुला सकते, बस तुम मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, बस इसीलिए, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे अपनी बहन बुला सको। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो बोलता है, साव्यू, तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो लड़की होती है उसका एकदम से मूड चेंज हो जाता है और बोलती है, ब्रदर सॉन्ग फे। और हाँ, इन चाइनीज मांगा में ब्रदर का मतलब एक तरीके से ब्रदर वाला ब्रदर नहीं है, ये ब्रदर एक तरीके से बॉयफ्रेंड वगैरह को भी इनमें ब्रदर चलता है, तो प्लीज इस चीजों को इग्नोर करना। मैं ब्रदर की जगह बॉयफ्रेंड यूज करूंगा ताकि आपको भी अजीब ना लगे। तभी जो नया लड़का होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रदर ये आज हमारे काम तो आया किसी काम। और हाँ, मेरा जो ट्रेजर था वो काफी ज्यादा महंगा ट्रेजर था एक तरीके से, जो कि इसके चक्कर में बर्बाद हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आई ऑफ जजमेंट ट्रेजर मिल चुका है तो ये चलेगा। इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने जब से हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई तब से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, जब से इस वर्ल्ड में ये गेम आया तब से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, और इसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस जजमेंट कर लिया माय डियर सिस्टर। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि ब्रदर, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ही अंदर तक घुस गए थे, किसी भी काम को मेरे अपने मर्जी से नहीं करने देते थे, तुम बहुत ज्यादा ही गलत थे, और हम लोग तुम्हें बस इसलिए झेल रहे थे क्योंकि तुम अभी तक हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट लेकिन इस आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर के बाद तुम्हारी वो जरूरत भी हमारे लिए खत्म हो चुकी है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्ग फाई बोलता है, अब तुम मर भी जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें मरना ही होगा। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, मैं नहीं मर सकता, ऐसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी देखते हैं सॉन्ग फाई ने उसकी गर्दन काट दी होती है और उसकी गर्दन हवा में उछल जाती है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस गेम के बारे में, इस गेम का नाम है गॉड सेकंड गेम। ये 2025 में इस वर्ल्ड से कनेक्ट हो गई थी, और इस गेम के अंदर बस एक ही करेंसी चलती है जो कि होती है लाइफ स्पैन, यानी कि जिंदगी। और हाँ, तुम लाइफ स्पैन जुटाने के लिए तुम किसी मॉन्स्टर को मार सकते हो जिससे तुम्हें लाइफ स्पैन मिल जाएगी, और अगर तुम किसी मॉन्स्टर से मर जाते हो, किस तरह मरते हो, तुम्हारी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। और हाँ, इस गेम के अंदर जाने के लिए तुम्हें सिंपल से कुछ नहीं करना, बस जैसे कोई बंदा सोएगा वो इस गॉड सेकंड गेम के अंदर एंटर हो जाएगा। इस गॉड सेकंड गेम के आने की वजह से जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा ताकतवर होने लगे, धरती को एक झटके में खत्म करने की पावर इनके पास आने लगी, टैंक वगैरह को फोड़ सकते हैं, न्यूक्लियर बम को अपने ऊपर सह सकते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और तभी से ये पूरी दुनिया चेंज होने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली और मुश्किल से टॉप 10 ग्लोबल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया, और फाइनली मैंने इस गॉड सेकंड डंजन को कॉन्करर कर लिया, यानी कि कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में मैंने आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर भी ले लिया, और फाइनली मैं भी क्वालिफाई था सबसे खतरनाक पर्सन बनने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था
इस इतनी ज्यादा हार्ड वर्क की रिवॉर्ड मुझे मेरे परिवार से ही धोखा मिलेगा और मेरे सारे एफर्ट मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेरेंस थे और मेरा सारा स्ट्रगल और सारा रिवॉर्ड दूसरे की जिंदगी के सक्सेस के लिए एक रास्ता है और मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। फिर दिखाया जाता है पूरा डार्कनेस आ जाता है और इसी डार्कनेस के बीच चांदनी आती है, लड़की वाली चांदनी नहीं बेटा, रोशनी। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बेड पे सोया था, एकदम से उसकी आंखें खुलती है और बोलता है मैं ये कहाँ पर आ गया, अरे ये तो रियल वर्ल्ड है, ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं और आ चुका हूँ। फिर वो फोन निकाल के देखता है कि अरे ये तो 2025 है, क्या मैं 2025 में आ चुका हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। फिर वो बाहर देखता है जहाँ पर उसे दिखाया जाता है चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और सोचता है लगता है मैं रीबॉर्न हो चुका है। और दिखाया जाता है पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी होती है, पूरे तरफ फैली होती है। और फिर ये बताता है कि ये समय है 9 साल पहले का, जब 4 सेकंड गेम इस दुनिया से कनेक्ट हुआ था। तभी देखते एक लड़की दरवाजे पे लात मारते घर के अंदर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, जब तुम घर पे हो तो उठाना नहीं चाहिए, और सारे कूड़े वगैरह पे लात मार रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये मेरी बहन है। अब मुझे याद आया जिस दिन 4 सेकंड गेम इस वर्ल्ड में आया था उसी दिन मेरी बहन से मेरा बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हो गया था उस सॉन्ग फैंग के कारण। डस्टबिन को लात मारते हुए बोलती है ब्रदर सॉन्ग फाई को मैंने सपोर्ट करने ही तो गई थी, और क्या इसमें बड़ी बात होगी, तुम इतना बड़ी बात क्यों बना रही हो, और इस समय उनके ऊपर कितनी ज्यादा मुसीबत चल रही है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं इस समय ही तो उनकी मदद करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है उस सॉन्ग फाई के बारे में कि वो एक मॉडल है जो कि अंडरग्राउंड मॉडल है, जो कि बाहर से तो बहुत ज्यादा प्यारा और वैसे लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा हरामी टाइप का बंदा है, तुम लोग कह सकते हो। और जो मेरी बहन है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर एक तरीके से पागल है, एकदम ऑब्सेस्ड है। और ये बंदा उन लड़कियों को पैसे ले लेता है सारे और उनका बॉडी तक को यूज कर लेता है पैसे के लिए। और मैंने अपनी बहन को सेफ्टी के लिए इस लड़के से दूर रहने को बोला था, लेकिन इतने सारा एफर्ट का क्या अंजाम निकला, इसकी लाइफ कंट्रोल करने का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया और मुझे मार दिया गया। तभी देखते ही लड़की आती है और बोलती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तुम्हारे वजह से ब्रदर सॉन्ग फाई इस मंथ टॉप रैंक से नीचे गिर चुके हैं, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इसके चाटे भर के मारता, पूरा 90 डिग्री का एंगल लेके चाटे मारता, बिल्कुल ऐसा चट से आवाज वाली, मजा ही आ जाता है जिसको देखकर। और इसके बाद लड़की बिल्कुल नीचे गिर जाती है और उसके मुंह बिल्कुल सूज जाता है, देखने में बिल्कुल ऐसा मजा सा आ गया था। तुम्हें मजा आ ही रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और लड़की बोलते तुमने मुझे मारा। फिर हमें दिखाया था एमसी को जो कि काफी डेडलिस्ट लग रहा होता है और बोलता है तुम मेरा बात कान खोल के सुनो, मैं तुम्हारी बातों को सुनने यहाँ बैठा नहीं हूँ, तुम्हें आज से जो कर रहा है तुम वो कर सकती हो और मेरे ऊपर भौंकना आज से बंद कर दो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे थोबड़े को फोड़ दूंगा। और उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड फेंकते हुए बोलता है ये रहा क्रेडिट कार्ड जिसके अंदर बहुत सारे पैसे जो तुम्हारे माता पिता ने छोड़ के गए थे, और हाँ जितने भी मैंने हार्डशिप से ली हो, लेकिन मैंने इसमें से एक भी सिंगल सेंट भी यूज नहीं किया। और आज से तुम मुझे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई था, और याद रखना आज के बाद मैं भी तुम्हें याद नहीं करने वाला, तो अपनी लाइफ को जाओ जैसे मर्जी जीना वैसे जियो। फिर ये यहाँ से चला जाता है और लड़की रोती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दूसरे रूम में आकर कॉफी पी रहा होता है और बोलता है मैंने अपनी सिस्टर को लाइफ को बचाने के लिए पिछली लाइफ में जी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिए जिनमें थोड़ा सा भी रिस्क था, अपनी सिस्टर की लाइफ बचाने के लिए, बस प्रोटेक्शन करने के लिए। और सोचता है इस बार मेरे अंदर बर्डन नहीं है तो मैं कितना ज्यादा अपने आप को फ्री मान रहा हूँ। एंड इसके बाद ये स्लीपिंग पिल्स को लेता है और इस गेम के अंदर चला जाता है, गॉड सेकंड गेम के अंदर, और सोचता है कि इस बार मैं अपने लास्ट टाइम पिछले लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा। और हाँ बहना इस बार तुम बिल्कुल ही फ्री हो, जो मर्जी तुम कर लो। और हाँ और सॉन्ग फाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मौत बनने, तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। एंड इसके बाद उस पिल को लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है एंड उसका दिखाया जाता है एक अजीब सी जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है जहाँ पे पानी जैसा कुछ तो वर्ल्ड होता है, और बोलता है फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने इस जगह को कितना ज्यादा मिस किया था। यहाँ पर हमें अपने कैरेक्टर को चूज करना होता है। और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था मैं काफी ज्यादा नर्वस था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा कैरेक्टर चूज करूँ, और मुझे यहाँ घंटों लग गए थे। लेकिन इस बार मैं काफी ज्यादा जल्दी ट्राई करूंगा। और उसका एक वॉरियर के प्रोफेशन पे आके बोलता है ये मैंने लास्ट टाइम चूज किया था क्योंकि मुझे अपनी बहन का प्रोटेक्शन करना था, लेकिन इस बार ये मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि मुझे
फॉर क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है। ये भी कोई खराब नहीं है, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लेना होगा, क्योंकि इस बार मुझे किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो इस बार मैं फ्रीली अपना जितना भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। और इस गेम में मोबाइलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बार तय रहा, मैं चूज़ करूँगा असैसिन को। और जैसे ही असैसिन को क्लिक करता है तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है द आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। जिसको देखकर एमसी बिल्कुल हक्का बक्का रहता है कि हैं ये क्या हुआ। तभी देखते हैं एमसी के पीछे एक बहुत बड़ी गोल्डन कलर की आई स्पॉन होती है और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, लिखा होता है जजमेंट ऑफ द आई एक्टिवेटेड। एंड इसी के साथ तुम्हें एक यूनिक एबिलिटी मिला है अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव स्किल है जिसका मतलब है कि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे एमसी गेम के अंदर कन्वर्ट होगा उसकी जो स्किल या फिर कैरेक्टर जो भी होगा सारे के सारे मैक्स हो जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा यूनिक बात है। यहाँ अपना एमसी बिल्कुल चौंक जाता है कि हैं आई ऑफ जजमेंट खुद से मेरे अंदर कनेक्ट हो चुकी है, मतलब कि ये यूजलेस होगा, कोई भी मेरे को मार के ले ले जब तक मैं इसका मास्टर हूँ। और शायद इसी की वजह से मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। थैंक यू आई ऑफ द जजमेंट। और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी देखते हैं एमसी के अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के टेंटिकल घुसने लगते हैं और हमें लगता है कि यहाँ मर सकता है हमारा एमसी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और उसको पूरा डार्कनेस कवर कर लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसका तो खेल ख़त्म। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है कि आई ऑफ जजमेंट ने अपना काम कर दिया है और तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिल चुका है और तुम्हें तुम्हारे जितने भी प्रोफेशन वगैरह सब मिल रहा है और उसके हाईएस्ट लेवल तक तुम्हें पहुंचाया जा रहा है। तभी देखते हैं उन डार्क क्लाउड्स के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि हमारा एमसी का होता है और दिखाया जाता है शैडो, तुम एक शैडो बन चुके हो। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा वाइब दे रहा होता है, उसकी बाल भी बिल्कुल वाइट हो चुके होते हैं। एंड उसके बाद बाहर आता है और बोलता है ये है असली पावर शैडो का, जो कि मैक्स पावर है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है मेरे लास्ट टाइम के प्रोफेशन से। ये एक शैडो है और इसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा ही पावर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता हूँ। और हाँ, जो प्रोफेशन होता है उसमें हाईएस्ट मतलब बहुत कम चांस होता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पावर मिल सके उस प्रोफेशन का, लेकिन मेरे आई ऑफ द जजमेंट ने ये काम कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और तभी देखते हैं एमसी हवा में उड़ने लगता है और उसके पीछे आई ऑफ द जजमेंट खुल जाती है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आई ऑफ द जजमेंट इसके पास इतनी पावर है कि ये रूल और रेगुलेशन को भी तोड़ सकती है, किसी को भी जिंदा मुर्दा कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम अभी इसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अभी नूब हो। सॉरी नूब मतलब क्या बोलते हैं नूब को, कमजोर हो। तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, उसके बाद ही तुम जाके इस पावर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसकी पैसिव स्किल का तुम यूज़ कर सकते हो, जिसको सुन के एमसी बिल्कुल ही ऐसा खुश हो जाता है और सोचता है कि हैं रूल्स और ऑर्डर को भी सरपास कर सकता है। मेरे पिछली लाइफ में इस गेम के आने के 7वें साल में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा आया था जिसने इस वर्ल्ड को पार करके दूसरे वर्ल्ड में चला गया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया को पता चलता कि ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है और उसके बाद किसी को नहीं मिला था और आज मेरे को मिल चुका है। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक गेम के स्टार्ट करते मुझे एक अथॉरिटी पावर मिल चुकी है जो कि रूल्स एंड पावर को सप्रेस करती है। इसका मतलब जैसे ही मैं गॉड फॉरसेकन लैंड को छोड़कर रेलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और जैसे ही मैं डेफिनिटी को पार कर लूंगा तो मैं इस आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर का यूज कर पाऊंगा। अब ये मेरी जिंदगी का नया गोल बन चुका है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है और अब तुम अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब एक तरीके से नाम हम कह सकते हैं, जिसके बाद हम भी अब एलियस ही बोलेंगे, मतलब नाम ही बोलेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरा कैरेक्टर जब प्रोफेशन शैडो है तो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। एंड इसके बाद गेम ने हमारे शैडो को गेम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया होता है, जहाँ पर जाते हुए इसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है कि तुम्हें गेम के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तुम यहाँ पर मेनली लाइफ में एक्सचेंज वगैरह चीज़ें होती है और यहाँ पर तुम अपने बेस को छोड़ कर बाहर जाके मॉन्स्टर को मारकर लाइफ वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये बात याद रखना, ये पूरी जगह एक तरीके से मौत है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ तुम्हें मारकर तुम्हारी लाइफ स्टैंड लेना चाहेगी और तुम्हारा एक बार भी तुम मरोगे तो तुम्हारी आधी लाइफ छीन ली जाएगी। एंड इसी के साथ हमारे शैडो ने एक बहुत ज़्यादा ही कोल्डेस्ट एंट्री ले ली होती है और यहाँ पे हम बताया जाता है कि ये है शेल्टर हाउस, यहाँ पर शेल्टर सिटी। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं कर सकता और तुम भी किसी को मार नहीं सकते, ना प्लेयर आपस में लड़ सकते हैं ना कुछ भी। यहाँ पर तुम बस ट्रेड वगैरह कर सकते हो
और हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत नेसेसरी डिटेल बताई जाती है कि हाँ, तुम्हारी जो लाइफ स्पेंड है यहाँ पर बस 1x से चलेगी, यानी कि जो जितनी तुम्हारी रियल लाइफ वर्ल्ड में टाइम बढ़ता है वैसे यहाँ की टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है। तभी शैडो अपने आसपास देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बात कर रहे हैं आपस में, और सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे ताकतवर लोग आने वाले हैं जो कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर को चेंज कर देने वाले हैं। तभी देखते हैं साइड में लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये कौन है, ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। लोग बोलते हैं ये कौन सा प्रोफेशन है, ये बोलते हैं इसके हाथ में देखो डैगर है, यानी कि एक असेसियन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है यार मैं भी तो असेसियन हूँ, लेकिन मैं इसके ज़्यादा कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ, देखो इसके पास स्किल भी है। तभी एमसी सोचता है कि मुझे सभी कंट्रीज से ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे आगे निकलना पड़ेगा, और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती। तभी देखते हैं बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह को थोड़ा छिपाता है। तभी देखते हैं यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे आ गए होते हैं और आपस में बात करते हैं, मरने के बाद हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और सारे आओ कर रहे होते क्योंकि उनके शरीर में लगी होती है चोट, बोल रहे थे ओ माय गॉड कितना ज़्यादा चोट लग गया। और वो बस एक ही मॉन्स्टर था क्रॉलर, जिसने हमारी सबकी हालत ख़राब कर दी। हम सब मिलके भी उसका बस 1/3 ही हेल्थ ख़त्म कर चुके थे। वो कितना ज़्यादा ताकतवर था, हम अब क्या करें। तभी ये देखते हैं कि जो एक लड़की इनकी टीममेट हो, जो एक तरीके से लीडर कह सकते हैं, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं मिस आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, बताइए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइए। तभी देखते वो देखती है हमारे मेन कैरेक्टर, वो सोचते हैं ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हैं इस लड़की के पास एक छोटा क्रॉसबो है, यानी कि इसके पास भी एक हिडन प्रोफेशन है। तभी ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से आके बात करने का ट्राई करती है और बोलती है तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे पास भी एक हिडन प्रोफेशन है, तो क्या तुम हमारा टीम ज्वाइन करना चाहोगे, हम सबके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मॉन्स्टर से लड़ने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे पास मरने का एक्सपीरियंस है क्या, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, तो थोड़ी सी बुद्धि तेरी खराब हो चुकी है। हाँ, वो मन के अंदर बोलता है एंड इसके यहाँ से जाने लगता है। तो ये बोलते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, इसको लगता है कि अकेले मार देगा, हम लोग 5-6 लोग पूरी गैंग मिलकर नहीं मार पाए उसको क्रॉलर को, और ये सोच रहा है अकेले मार देगा। इसको भी पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा डेडलीस्ट है, इस एक भी मॉन्स्टर को देख लिया तो इसकी सारी हवागिरी खत्म हो जाएगी। तभी इसमें से एक बंदा थोड़ा चालाक होता है, बोलता है अरे इसको छोड़ो, ये मुझे पता है ये मरने ही वाला है, ऐसा करके बोलता है। एंड उसका जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस देखती है जिसमें लिखा होता है शैडो नाम पे, और सोचते हैं ये कितना ज़्यादा अपने आप में कूल बनने का ट्राई कर रहा है। फिर बोलते हैं चलो इसका फॉलो करते हैं और देखेंगे इसके पास कितनी पावर है, और हो सकता है हमें देखने को मिल जाए ये कैसे मरने वाला है। अब हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है और इसी के पीछे ये लड़की कैंपिंग कर रही होती है और बताती है कि लैंड अबेंडेड बाय गॉड इस जगह का नाम है, और ये जगह जितनी ज्यादा शांत दिखने में लगती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। और मैं एक बहुत बड़ी गेमिंग कम्युनिटी की प्लेयर हूँ जिसने इस गेम में आते ही सबसे पहले अपने लिए एक टीम फॉर्मेशन बना दिया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे हम लोग पहले मॉन्स्टर से लड़ने गए उसी मॉन्स्टर ने हमें मार दिया। इसका मतलब लेवल 1 के कोई भी प्लेयर इनके सामने कुछ भी नहीं है, और ये सारे के सारे हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं और आपस में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसके पास शैडो का स्किल है, मेरे पास भी तो शैडो का स्किल है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों नहीं दिखता हूँ, और इसके पास इतनी खतरनाक सी स्वॉर्ड है और मेरे पास एक कुदाल है, ऐसा क्यों। और ये सब आपस में डिसाइड करते हैं। लड़की बोलती है चलो इसका फॉलो करते हैं, हमें कुछ ना कुछ खतरनाक सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और ये देख के कोई नॉर्मल सा प्लेयर नहीं लग रहा, कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है। और इसी बीच हमारे मेन कैरेक्टर ने इन सबको नोटिस कर लिया होता है। फिर ये लड़की पेड़ के पीछे छिपते हुए बोलते क्या क्या उसने हमें देख लिया, और तभी देखते हैं शैडो जो होता है उस शैडो के अंदर मिक्स होकर गायब हो जाता है, जिसको देखकर ये सब सोचते हैं ये कहाँ चला गया, एकदम से गायब हो गया, क्या ये हमें शुरुआत में स्किल मिलती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड स्किल है, ये कैसे हो सकता है, हमें क्यों नहीं मिली। और इस शैडो के पास कौन सी कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा पावर मिल रही है। और हमारा जो शैडो होता है वो साइड में खड़े होकर इन सब की बकचोदी सुन रहा होता है, और ये सब बात कर रहे होते हैं चलो चलो अब यहाँ से हमें जाना चाहिए वापस से टाउन के अंदर, और अपने आप को इम्प्रूव करने का कोई तरीका ढूंढते, देखते कोई हिडन मिशन मिल जाए, हिडन ट्रेजर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एनपीसी मिल जाए जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। यहाँ पर शैडो यूज कर रहा था 2 स्किल का, एक है शैडो स्नीक और एक है शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक से हमारा मेन कैरेक्टर इनविजिबल हो जाता है और अटैक करेगा तो वो वापस से विजिबल हो जाएगा, और स्टेल्थ टूटने के जस्ट बाद तुम्हारा जो अटैक है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और स्टेल्थ मैजेस्टी जो कि तुम्हारे स्टेल्थ पावर को ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है और इसको लेवल 1 से अपग्रेड कर देता है। फिर शैडो बोलता है कि इन दोनों स्किल के रहते हुए मैं एक तरीके से इमोर्टल बन चुका हूँ, यहाँ पर कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी मॉन्स्टर मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई नॉर्मल शैडो का मतलब कोई नॉर्मल
कैरेक्टर या प्लेयर होता है उसको कोई भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरे पे जो स्किल है इसका यूज़ करके मेरे को कोई भी लिटरली नहीं देख सकता और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और हाँ, जो भी वो स्टूपिड बंदे हैं उनको इस स्टार्टिंग गेम में कुछ भी ट्रेजर नहीं मिलने वाला। एंड इसी के साथ शैडो कहीं और आ चुका होता है और सोच रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, जो भी मेरा शैडो के इनविजिबल होने वाली स्किल है वो अब ख़त्म होने वाली है और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरे पे स्टेल्थ की स्किल है जो कि इनके ड्यूरेशन को कम कर देता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड इसके बाद फर्स्ट टाइम शैडो के स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें शैडो का नाम शैडो होता है, क्लास शैडो होता है, लेवल 1 होता है और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है यहाँ पर। ट्रेडेबल लाइफ स्पैन एंड स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ दिखाया जाता है जो कि तुम देख सकते हो इजीली। इनको देखते हुए शैडो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेट्स हैं। और हाँ, पिछली टाइम मेरे जो वॉरियर स्किल था, कैरेक्टर था, उसमें मेरे को सब में बोनस पॉइंट मिला था 3-3, लेकिन इस बार मेरे को जो शैडो स्किल है इसमें मुझे मिला है 8 और एजिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल चुकी है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर मेरे पे 5 एजिलिटी पॉइंट फ्री में पड़े हुए हैं अभी। इनका यूज़ ज़्यादातर प्लेयर स्ट्रेंथ और स्पिरिट में यूज़ करते हैं ताकि उनकी मैजिकल पावर बढ़ सके और बूस्ट हो सके, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड आइडिया है। मैं इसका यूज़ एजिलिटी में यूज़ करने वाला हूँ, जिससे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इस गेम में जितने मॉन्स्टर्स हैं उन सबको मारने के लिए हमारे पास एजिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वरना मॉन्स्टर जो है हमें ईजिली मार देंगे। हमें अपने आप को बचाते हुए मॉन्स्टर पर अटैक करना होता है, वरना हमारा डेथ पक्का है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ अजीब सा सुनाई देता है, ग्री ग्री करता हुआ। जब सामने देखता है तो उसको दिखता है एक मॉन्स्टर जो कि पेड़ के पीछे छिपा होता है और कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहा था, जो कि एक लाइफ स्पेंड होती है। एंड इसके बाद इसके स्टेट में दिखाया जाता है ये एक क्रोलर है जो कि लेवल 1 का है, ये एक नॉर्मल है जो कि अभी इवॉल्विंग स्टेट पे है। एंड इसका सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर, अच्छा तो ये है वो क्रोलर जिसने उन 4 बंदों को मारकर भेजा था वापस। तभी जो क्रोलर होता है उसने भी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लिया होता है और इसका हमारा मेन कैरेक्टर इसको देखते हुए थोड़े बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा होता है और बताता है कि इसके ऊपर थोड़े बहुत अटैक है, यानी कि उस टीम ने इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही दिया था। और जो ये मॉन्स्टर्स है ये प्लेयर्स को मार कर उनके लाइफ स्टाइल को छीनते हैं एंड इनफ इस लाइफ स्पेंड होने के बाद ये अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं। तभी जो क्रोलर होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर एजिलिटी का यूज़ करके पीछे तरफ बच जाता है एंड इसके बाद शैडो के अंदर गायब होने लगता है, जिसको देखकर ये मॉन्स्टर भी एकदम से अजीब सा रिएक्शन देता है कि हैं अरे अभी तो बंदा यहीं था, यहाँ से कैसे गायब हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर इसके सर के ऊपर आने लगता है दोबारा से। यहाँ पर आने के बाद अपने स्ट्रेंथ को तोड़ते हुए इसके ऊपर एक स्नीक अटैक करता है जो कि इसके गर्दन पर डायरेक्ट लगता है और इस एक अटैक में ये मारा जाता है। फिर दिखाया जाता है तुमने 174 का डैमेज दिया है, लेवल 1 के क्रोलर को तुमने मार दिया है और तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। जिसके हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हैं मैंने एक अटैक में इसको मार दिया, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था। तभी एक विंडो स्क्रीन आती है और बताती है कि तुम अगर किसी के ऊपर अटैक करोगे और उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया तो तुम्हारा जो अटैक की पावर है वो डबल हो जाएगी, यानी कि अगर तुमने 100 का डैमेज दिया तो वो 200 काउंट होगा। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल खुश होता है कि हाँ ये हुई ना असली बात। और इसी साथ तुम लोग यार प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बोलता नहीं तो तुम लोग करते नहीं यार, कर दो। इसकी काफी ज्यादा एपिसोड्स अभी लाने वाला हूँ, मजा आएगा और भी ज्यादा। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है और अगर किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ये अगर किसी को अटैक करता है अपने स्टेल्थ को तोड़कर तो अटैक ज़्यादा हो जाएगा और अगर क्रिटिकल मारेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर बंद जिस पे मार रहा है उसने नोटिस नहीं किया तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम लोग समझ रहे हो कितना ज़्यादा डैमेज। इसी चक्कर में वन शॉट किल हो गया था। और बताता है कि जब पिछली लाइफ में इसने मारा था तो बस 40 का डैमेज होता था और इस चक्कर में मेरी लाइफ हर बार काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और एक नोटिफिकेशन बताया जाएगा तुम्हें 3 दिन का ट्रेडेबल लाइफ और 54 साल और 155 दिन का अनट्रेडेबल लाइफ स्पेंड मिल रहा है। ट्रेडेबल लाइफ स्पेंड मतलब जिससे ट्रेड कर सकते हैं, नॉन ट्रेडेबल मतलब जिससे ट्रेड नहीं कर सकता। और बताता है क्रोलर ने जिन 4-5 बंदों को मारा था उनसे काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पेंड मिली होगी, लेकिन उसने काफ़ी सारे को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम मिला है। और सोचता है कि अभी ये दोनों लाइफ स्पेंड मेरे किसी भी काम की नहीं है। तभी आई ऑफ द जजमेंट एक्टिवेट होती है, नोटिफिकेशन आता है कि आई ऑफ द जजमेंट एक्टिवेटेड। यहाँ पे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन किया जा रहा है कि तुम्हें एक अलग टैलेंट मिला है जिसका नाम है इन्फिनाइट एवोल्यूशन। और इस स्किल का यूज करके अगर तुमने किसी सोलो में किसी मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हें अपग्रेडेबल स्किल पॉइंट मिले हैं, जिससे तुम अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, जिसको देखकर शैडो बिल्कुल खुश हो जाता है। और हाँ, हर 24 घंटे में तुम 5 एवोल्यूशन पॉइंट ले सकते हो और अगर किसी मॉन्स्टर को मारोगे तुम्हें गारंटीड ही मिलेगा। सभी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल शौक होता है कि हैं इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें और ऐसी बातें तो मैंने पिछली लाइफ में भी अपनी नहीं सुनी थी कि क्या बोलते हैं अपने स्किल को भी अपग्रेड कर
सकते हैं, किसी मॉन्स्टर को मारने पे उनके स्किल गिरता है तो वो फिक्स होता है, लेकिन इसका यूज करके मैं अपने आप को अपग्रेड बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। ये सच में रूल्स एंड ऑर्डर के पावर को सरपास कर रहा है। और इसने अपने शैडो और भी बहुत सारी स्किल्स को अपग्रेड कर दिया होता है, जिसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि दिखाया जाता है कि तुमने अपने सारे के सारे स्किल्स को थोड़ा बहुत लेवल अप कर लिया, जैसे 12 से 16, 60 से 90, 28 से 26, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजों को कर दिया होता है इसने। वो ये सब पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगता है हा, 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 और सोचता है कि मेरी जो स्किल है इस वजह से पहले 16 सेकंड जो था वो अब बढ़ के 32 सेकंड हो चुका है, यानी मैं 32 सेकंड तक गायब रह सकता हूँ। अब तो मैं अकेले के दम पे फुल एचपी वाले क्रोलर को भी इजीली मार सकता हूँ। तभी देखते हैं उसको पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एक कपल होता है जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि वो देखो पतले से लड़के को उसने एक क्रोलर को बिल्कुल आसानी से मार लिया। मैं बता रहा था ना, ये गेम उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। इस चीज को सुनकर जो साथ में लड़की होती है उसके वो काफी ज्यादा अपने बंदे के काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है, ओ माय गॉड तुम कितने स्ट्रांग हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज को नोटिस करता है कि इनके जस्ट ऊपर वाले पेड़ पे कुछ आंखें दिख रही होती है जो कि स्पाइडर टाइप की लग रही होती हैं। एंड ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम अकेले काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? अभी थोड़ी देर में इनको कोई कैरी कर लेगा। तभी देखते हैं हमारे शैडो को, जो कि शैडोज में जाके गायब हो जाता है, जिसको देखकर ये बंदा बोलता है कि देखो लगता है वो मेरी मसल्स को देखकर डर के गायब हो गया। लेकिन जैसे ये लोग पीछे की तरफ थोड़ा सा नोटिस करते हैं, ये लोग देखते हैं कि इनके जस्ट सर के ऊपर स्पाइडर आ चुकी है, जिसको देखकर इनकी तो पतलून ही गीली हो जाती है। फिर बताया जाता है कि ये एक नॉटर है जो कि लेवल 2 का वैसे तो होता है, लेकिन अभी ये लेवल 1 का है। वैसे तो ये सिल्वर ग्रेड के होते हैं, लेकिन ये अभी ब्राउन्स ग्रेड का है, लेकिन फिर भी ये अभी काफी ज्यादा ताकतवर है, इन सबको तो इजीली मार सकता है। और एमसी यहीं पे साइड में खड़ा होता है इनविजिबल होके और सोच रहा होता है। नॉटर वैसे तो एक बिगिनर लेवल का होता है, लेकिन वो भी एक बॉस मॉन्स्टर होता है, और शायद ये नॉटर का कोई मिनियन है जो कि नॉटर के साथ ही घूमता है। जब तक एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी देखते हैं जो स्पाइडर होती है वो उन दोनों का गेम बजा चुकी होती है, जिसको देखकर शैडो बोलता है अच्छा तो चलो इसने गेम बजा दिया, अब लगता है मेरी बारी आ चुकी है। एंड इसके बाद अपने स्टेल्थ को तोड़ता है एंड उसके जाके स्पाइडर के मुंह पे डायरेक्ट अटैक करता है, जिससे ये स्पाइडर काफी ज्यादा तेज चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। एंड हमारा शैडो बिल्कुल शैडो के अंदर घुस के गायब हो जाता है, तो ये काफी ज्यादा कूल लगता है मेरे को तो। एंड उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि 338 का तुमने डैमेज दिया है स्टेलर को, तुमने इसके वीक पॉइंट पर अटैक किया है। एंड इसी के साथ एमसी भी एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है और देखते हैं कि इसको भी 9 का अटैक डैमेज पड़ा होता है। फिर सोचता है कि सही हुआ मैंने अपने एजिलिटी को काफी ज्यादा हाई कर रखा है, वरना इसके एक अटैक में ही मेरा भी गेम बच जाने वाला था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं थोड़ा पावरफुल हूँ। एंड इसका शैडो सोचता है कि अरे मैंने 300 से ज्यादा का डैमेज दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, और हंसने लगता है कि हा हा हा। एंड इसका देखते स्पाइडर को जो कि सारे इधर उधर अटैक कर रही होती है, पेड़ों को तोड़े जा रही होती है और एकदम पागलों की तरह अटैक इधर उधर कर जा रही होती है, जिसको देखकर शैडो बोलता है कि हाँ जैसा कि मुझे लगा ही था, ये जितने भी मॉन्स्टर्स है ये बिल्कुल बुद्धिलेस नहीं है, माइंडलेस नहीं है, इन सब के पास थोड़ी बहुत माइंड है अपनी, जिसकी वजह से ये चाहती है कि ये कहीं ना कहीं से मेरे को ढूंढ ले और मेरे ऊपर अटैक करे, इसलिए ये इधर उधर अपने हाथ को मार रही है ताकि वो मुझसे ढूंढ सके। फिर शैडो बोलता है यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर है अब वो भी काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं, मुझे काफी ध्यान से इसके ऊपर अटैक करना होगा। और दिखते हैं कि स्पाइडर होती है वो भी इधर उधर अपने अटैक को मार रही होती है। तभी एक पत्थर इसके पेट पर आके लगता है और दिखाया जाता है 300 का ज्यादा इसको डैमेज पड़ता है। फिर शैडो बोलता है ये भी एक तरीके से इसका वीक पॉइंट है, जिसलिए जहाँ पर ज्यादा डैमेज लगने वाला है। एंड इसका शैडो बताता है कि जैसा कि मेरी स्किल्स है उस मुताबिक मैं जितने भी अटैक करूंगा दूर से वो काफी ज्यादा डैमेज करने वाले हैं इसको। एंड इसके बाद शैडो एक और पत्थर को उस स्पाइडर के और तरफ फेंक देता है और बताता है कि मुझे हर बार मेरी जो शैडो स्किल है इसके खत्म होने का वेट करना है, जैसे ही वो खत्म होगी उसी समय मुझे अटैक कर देना है, जिससे जो स्पाइडर है इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा डैमेज होने वाला है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इजी कर देगा इसको फिनिश करना। और देखते हैं एक पत्थर उसके आके मुंह पे लगता है जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है, 289 का डैमेज पड़ता है। एंड शैडो बोलता है फिर से मुझे छिपना होगा, एंड जैसे मेरी स्किल खत्म होने वाली होगी उससे 1 सेकंड पहले निकलना है और इसके ऊपर पत्थर का अटैक कर देना है। ये हर बार ऐसे ही करता है। एंड इसके यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधा सीन टाउन के अंदर आता है। यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और मधुमक्खियों की तरह भिन भिन कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि लीडर बोर्ड एक्टिवेटेड, शैडो ने ब्रोंज लेवल के मॉन्स्टर को मारकर अपने आप को लेवल 2 में अपग्रेड कर लिया है। सैंड टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिवेट हो चुका है और इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम दिखाया जा रहा होता है जो कि शैडो होता है, और लेवल 2 पे शैडो जा चुका है, जिसको देखकर यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है
और यहाँ पे बस एक ही नाम क्यों है, और ये शैडो है कौन, कोई शैडो को जानता है क्या, कोई मेरी शैडो से बात करा देगा क्या। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यार मैं इतने बार मर चुका हूँ और ये बंदा लेवल 2 पे जा चुका है, ये अच्छा नहीं है। और तभी दिखाया जाता है साइड में उस लड़की को, उस घमंडी लड़की को जो कि अपने बंदों से बात कर रहे थे। क्या क्या ये शैडो वही है क्या जो हम जिसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो चला कहाँ गया था, और क्या उसने इतनी जल्दी एक बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। हमने तो लिटरली हमारी पूरी गैंग ने एक नॉर्मल मॉन्स्टर को नहीं मार पाए और उसने अकेले एक बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। वो कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो या फिर एक सिस्टम का एरर है। और तभी देखते हैं उन दोनों बंदों को, जो कि एक लड़की और एक कपल होता है एक तरीके से। ये लोग बोल रहे थे क्या क्या किसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि उस पतले से लड़के ने मार दिया, उस शैडो वाले लड़के ने, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये अब मर चुका है। तभी दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके जो 30 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुका होता है, उसका लेवल 1 से 2 हो चुका है, उसे एवोल्यूशन पॉइंट वगैरह भी मिले होते हैं और काफी सारे स्किल्स, मतलब स्किल्स में इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत तो हुई होती है। एंड फिर दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इसके जो अनाउंसमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। एंड देखते हैं कि जो क्रॉलर होता है उसकी जो बॉडी होती है उसमें सारे लाइफ स्पेंड वगैरह निकल चुके होते हैं। फिर शैडो बताता है कि जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर थे, इस बड़े वाले मॉन्स्टर के मरते ही छोटे छोटे सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक और विंडो इसके सामने आता है जिसमें इस स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड होते हैं, जिसमें से 46 लाइफ स्पेंड होते हैं जो कि ट्रेडेबल होते हैं। और इसको एक स्किल मिली होती है जो कि ग्रीडी हैंड यानी कि लालची हाथ, ये ब्राउन्ज लेवल की स्किल है। एक और ब्राउन्ज लेवल का क्रोजिव डैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35% से प्लस और एजिलिटी को 4% से, और इसको यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और इसको अनलिमिटेड एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं जो कि रियलिटी में अनलिमिटेड ही है। इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी हमारे मेन कैरेक्टर का नजर उस लालची हाथ यानी ग्रीडी स्किल के ऊपर ही जाता है। एंड इसका शैडो इसकी डिटेल्स को चेक करता है जिसमें दिखाता है इसका नाम है ग्रीडी हैंड और ये एक असैसिन स्किल है जो कि बस एक असैसिन ही यूज कर सकता है। और हाँ, इसका यूज तुम मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर कर सकते हो जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसमें तुम्हें 20% का एक्स्ट्रा लूट मिल सकती है। और इसका यूज का रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है, जिसको देखकर शैडो वो सोचता है क्या मुझे ये पता ही नहीं था कि एक ब्राउन लेवल का मॉन्स्टर मुझे एक गॉड टियर स्किल दे सकता है। गॉड टियर कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक गॉड टियर मतलब बस नाम है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इसलिए खास है क्योंकि ये बस असेसन ही यूज कर सकते हैं, इससे लूट ज्यादा मिलता है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में कहीं पे भी तुम्हें कोई पार्ट खराब लगे, अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर जाके बताना, मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूँ।